मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसवादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री मुनुसुब्रत नाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आप लोग जयकार नहीं बोलते तो आपको पूजन का फल नहीं मिलता, ध्यान रखना। इसलिए जहाँ पर भी जब आचार्य महाराज हो या मुनि महाराज हो, जब जयकारा बुलवाते तो जरूर जयकारा बुलवाना, आपका एक दिन की पूजन हो जाएगी। इसलिए जरूर जरूर जयकारा बोले। बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त मुनि संघ की। परिबंधो, किन्हीं आचार्यों ने एक श्लोक दिया और उसमें दर्शन का फल बताया गया। किस प्रकार से श्लोक दिया तो कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलितम तीर्थम सद्या साधु समागम। कितनी सुंदर बात कही। कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का जो दर्शन है उससे बहुत बड़ा पुण्य का लाभ होता है। और दूसरी ओर कहें तो साधु का दर्शन भी बहुत बड़े पुण्य के योग से मिलता है। हर व्यक्ति को साधु का दर्शन फल प्राप्त नहीं होता, जिसका बहुत पुण्य का योग होता है। पूर्व में किए गए पुण्य के योग से कभी पुण्य साधु का दर्शन मिलता है, या फिर अचानक कभी कोई ऐसा संयोग बन जाए तो हो जाता है। जिस प्रकार से होता है ना, क्या बोलते काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। काकतालीय न्याय का मतलब होता है कि जिस प्रकार से एक किसी स्थान पर पेड़ से खजूर गिरा और वहां से कौवा उड़ करके जा रहा था, खजूर का गिरना हुआ और कौवा का वहां से निकलना हुआ। अचानक खजूर गिरा और कौवा से निकला और तुरंत उसने अपने चोंच में भर लिया और उसको खाने को मिल गया। तो कभी कहा कदाचित ऐसा कोई न्याय के आधार पर हो सकता है, कोई व्यक्ति जा रहा था वहीं से साधु जी निकले और उनका दर्शन हो गया। तो कभी ऐसा कदाचित हो जावे। बाकी जब व्यक्ति के बहुत बड़ा पुण्य का योग होता है तभी कहीं साधुओं के दर्शन हुआ करते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, कहते लोक व्यवहार में भी, हिंदू संप्रदाय में भी एक दोहा बोला करते हैं, प्रभु भक्ति और गुरु भजन जग में दुर्लभ दोय। प्रभु भक्ति और गुरु भजन या गुरु भक्ति और प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। होता कि नहीं होता? संसार में पापी से जो पापी जीव हैं उनको भी पत्नी मिल जा सकती है, पुत्र मिल सकते हैं, संपत्ति मिल सकती है, मकान मिल सकते हैं, रिश्तेदार मिल सकते हैं और अन्य प्रकार का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। और हो ही रहा। आप देखो पूरे देश भर में एक से एक नेता, अभिनेता, प्रमुख उस प्रकार से कौन कौन से हैं, सबको सब कुछ मिल रहा। नेताओं को बड़ी बड़ी कोठियां, अभिनेताओं के लिए बहुत बड़े बड़े फ्लैट और सबके लिए बड़े बड़े सब चीजें। और एक से एक नेता अभिनेताओं को एक से एक सुंदर सुंदर पत्नियां, बेटा बेटी, सारी की सारी चीजें दुनिया के अंदर। और उसके अलावा ख्याति पूजा लाभ भी। कहीं मालूम चले दुनिया वालों के लिए
अगर संत आए तो व्यक्ति बुलाए बुलाए नहीं पहुंचे, अगर कोई नेता अभिनेता आ जाए तो वहां पर धक्के खा करके भी जाएं। होता कि नहीं होता? एक पुराने के समय की बात है, उस समय पे घटना हमारे साथ में महाराज उपाध्याय विनिश्चल सागर जी सुनाया करते थे। बोले लोगों की स्थितियां इस प्रकार की हैं, पहले के समय में जो कहीं किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता था ना, तो उस समय पर फंक्शन में विशेष मनोरंजन के लिए किसी नाचने वालियों को बुलाया जाता था। जो नीचे कास्ट की होती थी, वेश्या इत्यादि हैं, वो फंक्शन में नाचने के लिए आती थी। जब वो नाचने के लिए आती थी, उनके साथ में एक दो बजाने वाले भी आते थे। जो बाजा वो एक बार किसी स्थान पर नाचने वाली आई, तो उस समय उनके साथ बजाने वाले खासतौर से दो होते हैं, एक तो होता है मृदंग और एक होता है तारे। दो बजाने वाले होते हैं। तो उस समय पर जो मृदंग बजता है पहले, तारे बाद में बजती हैं। सबसे पहले मृदंग वाला मृदंग बजाता है तो मृदंग से आवाज निकलती है। कैसी आवाज निकलती? धिक्के 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 धिक्के। जैसे मृदंग की आवाज धिक धिक की निकली तो तारें बजती हैं और तारों से आवाज निकलती है किन्ने 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 किन्ने। पहले मृदंग कहता है धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो, तो तारें पूछती हैं किन किन के लिए धिक्कार हो, किन किन के लिए धिक्कार हो। तो उसी बीच में जो चारों तरफ से एक गोला बना हुआ है, एक चारों तरफ बाउंड्री है, एक रास्ता है, वहां पीछे से आकर के जो नाचने वाली पहुंचती है बीच में और दोनों तरफ हाथ फैला करके एक राउंड लगाती, घूम जाती वो, और दोनों हाथ फैला कर कहती इन सारे लोगों को धिक्कार हो, इन सारे लोगों को धिक्कार हो, इन सारे लोगों को धिक्कार हो। क्यों? अरे इनको इसलिए धिक्कार हो, ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिस मनुष्य जीवन में इंसान धर्म कर सकता है, पुण्य कर सकता है, पूजा कर सकता है, आहार दान दे सकता है और संयम पालन करके मोक्ष जा सकता है, वो सारा काम छोड़ करके और एक अदनीसी नीच कुल की उस स्त्री के वह मांस को देखने के लिए सारे यहाँ पर देखने चले आते हैं, अपना काम छोड़ करके। इसलिए सारे लोगों को धिक्कार हो। बात समझ में आई कि नहीं? जमी कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? बात सही भी है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया वाले करते क्या हैं? कई बार देखा सुना जाता है, अगर कोई फिल्मी हीरो आ जाए, फिल्मी कोई हीरोइन अगर आ जाए, यहाँ पर बुलाए बुलाए अनेक अनेक प्रकार से धर्म का संदेश दिया जाता है, सारी व्यवस्था बनाई जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को फुर्सत नहीं, यहाँ पर आने के लिए मन नहीं करता आने का, और उसको देखने के लिए हो सकता 20 किलोमीटर होगा तो 20 किलोमीटर अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऑटो से जाएंगे, कैसे न कैसे धक्के खा करके वहां पर घुस करके उसको देखने के लिए जरूर जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? कहने का तात्पर्य है कि क्यों हो रहा, इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो आगम की दृष्टि में देखेंगे तो उसको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। जिसको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है उसके जीवन में कभी सच्चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है और दुष्चारित्र की ओर ही हमेशा भागता है, दुष्चारित्र में ही हमेशा डूबता है। जिस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए है, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक और हंस होता है और दूसरी ओर बगला होता है। दोनों एक जैसे होते हैं, हंस भी सफेद है और बगला भी सफेद है। हंस अगर पानी के में ऊपर जाएगा तो वहां पर क्या करता है, दूध पानी अगर रखा हो तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। किंतु अगर वहां पर बगला वहां पर जाएगा पानी के पास में तो ना दूध पिएगा ना पानी पिएगा, उसके अंदर देखेंगे तो मछलियों को पकड़कर खोजने की बात करेगा। दूसरी ओर पक्षी जो होते हैं, एक और चील है, और चील इतने ऊपर उड़ जाती, लेकिन इतने ऊपर उड़ करके भी नीचे क्या देखती,
कहीं कोई सड़ा गला मरा हुआ जानवर पड़ा हो, उसका मांस खाने को मिल जावे, और दूसरी ओर अच्छे पक्षी हैं वो नीचे होकर के भी देखते कहीं हमारे लिए दाना मिल जावे तो हम अपना पेट बुझा लेवें। दो प्रकार के जानवर हैं, एक और तो गाय भैंस इत्यादि हैं, वो हमेशा सूखा स्थान देखते हैं, गाय इत्यादि सूखा स्थान देखते हैं, और सुअर जो है वो कौन सा स्थान देखेगा, वो हमेशा गंदगी का स्थान देखता है। बस यही चारित्र और दुश्चारित्र का परिणाम है। जो सुचारित्रवान होते हैं, जिनके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, वो चारित्र को प्राप्त करने की बात करते हैं, वो चारित्रधारी के पास जाने की बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? किंतु जिसको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, दुश्चारित्र का उदय है, वो कहां वो जाएंगे तो वह दुश्चारित्रवान के लिए पास जाएंगे, वो खोटी प्रवृत्ति वालों के पास जाएंगे, वो वेश्या वृत्ति वालों के पास जाएंगे, और अनेक प्रकार के खोटी स्थानों पर जाकर के पहुंचते हैं। प्यारे बंधु, बस यही सबसे बड़ी जो संसार के जीवों की बात है। तो पहली बात तो एक कारण सबका सबसे बड़ा क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से दुनिया वाले ऐसे स्थान की ओर जाकर के भागते हैं, इस प्रकार के ओर जाते हैं। किंतु दूसरी ओर जिनके लिए ऐसे कुछ खोटे संस्कार होते हैं, समझ आगे कि नहीं, जिनके लिए संस्कार ही नहीं है, साधु संतों को उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, माता पिता के संस्कार से कभी उन्होंने कभी शिक्षा दी ही नहीं है, माता पिता स्वयं भी कोई संस्कार को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? ठीक है कि नहीं? इसीलिए ऐसे स्थान के लिए, ऐसे लोगों के लिए मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा इस श्लोक में कहा है। वो कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठका सभा मध्य यथा पुत्र हंस मध्य तथा बकु। समझ में नहीं आया होगा आपको? मतलब इसका है, बोले माता शत्रु पिता बैरी, माता माता नहीं वो माता है, और पिता पिता नहीं वो बैरी है, दुष्ट है, पूर्व काल का उसका घातक है, शत्रु है। कौन से? माता शत्रु पिता वैरी एन बालोना पाठ कहा, जिसने अपने संतान के लिए धर्म के संस्कार नहीं दिए हैं, धर्म का ज्ञान नहीं सिखाया है, धर्म की ओर नहीं बढ़ाया है, धर्म के मार्ग पर स्वयं नहीं बढ़े हैं और बच्चों को नहीं बढ़ाया है, ऐसे माता पिता शत्रु और बैरी के भांति। बोलो, बात सही लग रही ना? बात जम रही कि नहीं जम रही? ऐसे माता पिता शत्रु और बैरी की भांति होते हैं। एन बालों ना पाठ का उनके लिए उदाहरण दे रहे हैं। उनके पुत्र वो कैसे होते हैं? तो उदाहरण दिया, जिस प्रकार से कहीं अच्छी सभा लग रही हो, उस सभा में वो कैसे बैठते हैं? बोले हंसों की सभा में जैसे बगुला हो, और हंसों की सभा में बगुला की भांति। धर्म की सभा में पहली बात तो जाते नहीं हैं, कदाचित धोखे से पहुंच जावे तो अलग पीछे को खसकते बैठेंगे, दूर भागते फिरेंगे, किसी ने कुछ थोड़ा कुछ कहा तो कंप जाएंगे, डर जाएंगे, किनारे पे जाकर के पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, संसार के अंदर जो जीव के लिए वास्तविकता में एक भाव के संस्कार अनेक भाव तक साथ चलते हैं, एक भाव के कर्म अनेक भाव में उदय में आते हैं। हम लोग एक जगह कहीं घटना पढ़ रहे थे, उसके अंदर किस प्रकार से कुछ कथन किया था, आपने सुना होगा। वो कौन थे? महाभारत में पितामह भीष्म, वो 6 महीने तक कहां पड़े रहे? बोल के जोर से बोलो ना, सबको सुनाई दो दे, आपको सबको पता है ना। कहां पर? 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। क्यों?
आप क्यों नहीं पढ़े, उनके पिताजी क्यों नहीं पढ़े, उनके भाई क्यों नहीं पढ़े, अकेले वही क्यों पढ़े रहे 6 महीने तक बाणों की सैया पर? ठीक है कि नहीं? अगर पढ़े तो उनके भाई को भी पढ़ना चाहिए, उनके पिता को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, वही क्यों पढ़े? तो शास्त्रों में ऐसा कुछ उल्लेख आता है कि जब पितामह भीष्म अपनी युवा अवस्था में थे, बहुत अच्छी घोड़सवारी करते थे, लेकिन एक बार उनका जो घोड़ा था वो नया था। वो घोड़े पर बैठ करके कहीं रास्ते में, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो बरसात का समय, चारों तरफ घास झाड़ियां उग रही थी, संकीर्ण रास्ता था, और रास्ते में एक सांप आकर के फण फैला के बैठा था। लेकिन जैसे यहां से जा रहे तो घोड़े ने सांप को देखा तो अड़ गया, वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। अब वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। पुराना घोड़ा तो छलांग लगा के नाग जाता, नया घोड़ा डर गया। जैसा कि आप सुना करते ना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पुराना घोड़ा था, जहां से ना वहां पर चढ़ा दो वहां पर छलांग लगा जाता। उसमें कविता में पढ़ते ना, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार। इस प्रकार से पितामह भीष्म का भी घोड़ा अड़ करके रह गया। अब उस समय देखा कैसे आगे कैसे बढ़े, रास्ता आगे जाना है, तो घोड़े से उतरते हैं और उन्होंने अपनी तरकस से एक तीर निकाला। अरे हमारा सांप ने, छोटे से जानवर ने हमारा रास्ता रोक रखा, और तीर निकाल कर क्यों मारा उसके फण में और फेंक दिया तो जाके कटीली झाड़ियों में। पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली थे, वो छोटा सा सांप तो लगता क्या है, आपके जैसे व्यक्ति को कान पकड़ करके फेंकते ना तो 2-4 किलोमीटर दूर। बात सही है कि नहीं? इतने शक्तिशाली थे, कान पकड़ करके, हाथ पकड़ के फेंकते, 2-4-5 किलोमीटर दूर गिरते। और सांप को फेंका जाके कटीली झांग कांटों के बीच में जा गिरा, और कांटों उसके पूरे शरीर में कांटे फंस गए, और कांटे फंसने से और जाकर के उसे छड़पटाता रहा, खून निकल निकल करके, खून की बूंदे बूंदे, और जाकर के लगभग 6 घड़ी में वो सांप मर गया। कितने समय? घड़ी जानते ना, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 6 घड़ी में वो सांप मर गया। 6 घड़ी का वो कर्म जो है पितामह भीष्म के माथे पे चढ़ गया, और 6 घड़ी के पाप का उदय जब उनके लिए पितामह भीष्म की अवस्था में आया, तो समय पे ऐसा निमित्त मिला कि लड़ते झगड़ते किसी और नहीं, अपने स्वयं के सगे सौतेले बेटे अर्जुन के द्वारा मारे गए बाणों की सैया पर पड़े रहे। 6 महीने तक पड़े रहे, 6 घंटे का 6 महीने तक वह बाणों की सैया पर पड़ करके भोगना पड़ा। प्यारे बंधो, कर्म जो होता है वह दुनिया में किसी को छोड़ता? बताओ। ये तो चलो सामान्य व्यक्ति थे, पितामह भीष्म तो सामान्य व्यक्ति थे। अरे बैठे भगवान, फण फैला उनके सिर पर। एक तीर्थंकर प्राप्त होने वाले, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होने वाले कर्म ने इनको तक नहीं छोड़ा। कर्म ने समंत भद्र स्वामी को नहीं छोड़ा, कर्म ने आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा। उनको भी 6 महीने तक द्वार द्वार पर ठोकर खाने पड़ी, एकमात्र एक बार की रोटी के लिए। उनको पड़गहन की विधि सभी को मालूम, क्यों नहीं मिला था? है? अरे ये तो बहाना है, पड़गहन नहीं जानता था। कर्म का उदय तो उनका था। कौन सा कर्म का उदय था? ऐसा कुछ लोग बोला करते हैं, हमने जो सुना है लोगों के द्वारा, कि जब भगवान आदिनाथ गृहस्थ अवस्था में थे, उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया। षट कर्म का तात्पर्य, षट कर्म यानी 6 प्रकार के जो कर्म हैं श्रावक की आजीविका के, उन षट कर्म के उपदेशों में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, कला और शिल्प, ये 6 कर्म का उपदेश दिया। सबसे पहले असी कर्म का मतलब क्या होता? तलवार। तो तलवार किस काम में आती है? लड़ने मरने मारने के काम में आती है।
तो उसी का उपदेश दिया था क्या कि मरो और मारो? क्या उपदेश दिया था? ध्यान रखना, मरने मारने के लिए ऐसी काम नहीं करती है, रक्षा के लिए काम करती है। ठीक है, रक्षा करने के लिए असी का उपदेश दिया था। क्यों? क्योंकि चौथे काल का जब अंत चल रहा, तीसरे काल का अंत चल रहा था, तो उस समय पर भोग भूमि में कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। कल्प वृक्ष समाप्त हुए, सभी जीव परेशान होने लगे, भूखों मरने लगे, जानवर भी भूखों मरने लगे। तो जानवर जब भूखों मरने लगे तो मनुष्यों के ऊपर झपटने लगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो जो युवा पीढ़ी के लोग थे उनको ऐसा संदेश दिया, भाई तुम अपने मनुष्यों की रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? एक पत्थरों को घिस घिस करके नुकीला बना लो, वो तलवार बन जाएगी। उससे जानवरों से अपने मनुष्यों की रक्षा करना। सबसे पहला उपदेश कौन सा कहला गया? असी उपदेश हो गया। आगे चल करके वही पहले पत्थर की तलवारें बनी, फिर लोहे की बनने लगी, फिर लोहे की तलवारों से। अब पहले तो का उपदेश दिया था स्वयं की रक्षा के लिए, लेकिन सारी दुनिया ने हमेशा, शायद हमको लगता, संत और भगवंतों के उपदेश का दोहन किया, उनके उपदेशों का हमेशा क्या बोलते दुरुपयोग किया। रक्षा के लिए तलवार बनाई, लेकिन आगे चल करके जो राजे महाराजे हुए, उन राजे महाराजे ने उन तलवारों का उपयोग जो दीनहीन गरीबों को, कमजोर छोटे राजाओं को मार करके और अपने उनकी राज्य छीनने में किया। और खास तौर से हो सकता अपने आप पर क्षत्रिय राजा तो फिर भी अच्छे रहे, क्षत्रिय राजा तो अपने अपने तक सीमित रहे, अपनी जो स्वयं का जितना सल्तनत थी, जितने पास जो था उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन आगे चल करके जो कहते मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने हमेशा अधिक से अधिक सारी दुनिया को लूट लूट करके, कौन था? यूनान का, वहां पर वो जो था वहां तो लूटा, पूरे भारत देश में जहां जहां जो कमजोर दिखा उसको ऊपर लूट गए, जो कमजोर दिखा उस पर चढ़ाई की और लूट लूट करके। अरे अंत में वही संदेश उसको किसने दिया? उसको भी संदेश जैन मुनि ने दिया, इसलिए अंत कम से कम उसका सुधर गया। जब आपको मालूम हो, जब एक बार जा रहे थे, मुनिराज विराजमान थे रास्ते में, गुप्तचरों ने जाकर के देखा, बोले जो भी हो सभी पहले हमारे चरणों में उसको झुकना चाहिए, हमारे लिए समर्पित होना चाहिए। मुनि महाराज बैठे रहे, भाई चलो तुम वहां पर झुकने के लिए, अपने राजा सिकंदर निकल रहे हैं, तुम्हारे पास फक्कड़ हो, गरीब तुम्हारे कुछ नहीं है, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो कुछ दे देंगे, भला हो जाएगा। तो बोले किसके पास चलो? राजा सिकंदर के। बोले वो राजा है तो मैं महाराजा हूं। तुम महाराजा, तुम्हारा राज्य कहाँ है? राज हमारा हमारे पास में। अंत में सिकंदर उनके पास जाकर के पहुंच जाता है, पूछता है कहां पर राजा? तो तुम राजा, तुम्हें महाराजा, तुम राजा हो, मैं 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति महाराजा हूं। 6 खंड कहां पर है तुम्हारे? तो बोले पहले मेरी 5 इंद्रियां, ये 5 मिलेच खंड हैं, और 6वां मेरा मन, वो मेरा आरखंड है। मैंने 5 इच्छाओं पर अपना विजय प्राप्त कर ली, मैं सबसे बड़ा राजा। समझ में आ गया कि नहीं? मिलेच खंड का मतलब जानते कि नहीं? मिलेच कौन होते हैं? जिनका खान पीन रहन सहन विचार सब गंदे होते, वो मिलेच हैं। और जिनका खान पीन रहन सहन अच्छा होता, वो आर्य होते हैं। तो 5 इंद्रियां कैसी हैं? बोलो, 5 इंद्रियों में क्या निकलता? अमृत, रस। क्या निकलता 5 इंद्रियों से? 9 मल द्वार बहे नित बासर, नाम लिए घिन आवे। बताओ 5 इंद्रियों में कौन सी हुई? ये मिलेच खंड है। और मन, उससे गंदगी नहीं हटती, इसलिए आर्यखंड है। सारा काम संचालन पूरे शरीर का, पूरी इंद्रियों का, सब चीज का संचालन जो अगर केंद्र है तो और मन होता है। इसी प्रकार से 5 मिलित खंडों के बीच में अगर होता है तो आर्यखंड होता है। हमने सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं सबसे बड़ा
महाराजा हूं, आखिर वह झुक जाता है उस समय पर है मुनिराज के चरणों में कि वास्तव में आज हमें आज सत्य का ज्ञान आज हो पाया है। अंत में महाराज को अपने देश में ले जाता है, रोज उपदेश सुनता है और उपदेश सुनते सुनते इतना विरक्त हो गया कि जब अंत समय आया, सारी दुनिया में स्कूल की पुस्तकों में तक वही लिखा गया कि राजा सिकंदर जाता, शहंशाह सिकंदर जाता, सभी हाली हवाली थे, सभी थी पास में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे। इस प्रकार से मुनिराज का संदेश पाकर के उसकी इस प्रकार की स्थिति, तो हमको लगता है ये मिलेच्छों ने हमेशा बेईमानी की, मिलेच्छों ने हमेशा सच्चे शब्द का, सच्चे संदेश का दुरुपयोग किया। दूसरी ओर अंग्रेज आए तो कहे के लिए थे, व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते बेईमानी समाई और बेईमानी करके फूट डालो, शासन करो, पूरे देश पर 200 साल तक फूट डाल डाल करके शासन करते रहे। प्यारे बंधो, कहने का तात्पर्य है ये संसार के जो जीव हैं, संसार के जीवों को सबको अपना अपना पूर्व के किए गए पुण्य का फल और पाप का फल प्राप्त होता है। हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा शासक है। हमने 2 लाइन में एक बार लिखा था, एक को एक जीतने वाले मिलते हैं बहुत से शहंशाह। समझ में आया ना? नहीं आया, फिर से सुन लेंगे। एक को एक जीतने वाले मिलते हैं बहुत से शहंशाह, यानी एक को एक जीतने वाले मिलते हैं बहुत से राजा। एक राजा दूसरे राजा तीसरे राजा को जीतता। एक को एक जीतने वाले मिलते हैं बहुत से शहंशाह, जो अपने आप को जीते वो महावीर होता है। जो अपने आप को जीते वो महावीर होता है। महावीर ने दुनिया को जीतने की बात नहीं की, भगवान महावीर ने अपने आप को जीतने की बात की और अपने आप को जीता, इसलिए वो महावीर हो गए। जो एक दूसरे को जीतने वाले रहे वो हमेशा कायर बने रहे। वो कभी राजा महाराजा कहने के लिए दुनिया की दृष्टि में हैं, लेकिन दूसरे के लिए और जीतने वाले कभी भी वीर और महावीर नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़े वीर तो अपने आप को जीतने की बात करते हैं। आज हम और आप सबके लिए यह मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन और मनुष्य के जीवन को किस में लगा रहे हैं? पहले सुन चुके ना, वो नृत्य कारणी के देखने वाले, और नृत्य में देखने के लिए सड़ी गली चमड़ी के लिए, एक चमड़ी थोड़ा सा जहाँ कहीं कोई घाव लग जाए तो सड़न गलन पैदा हो जाती है, मवाद बहने लग जाती है, और सड़े गले शरीर के पीछे उसी को नोचने और चीथने के लिए, जिस प्रकार से कुत्ते सड़े गले और मांस को नोचने और चीथने में लगे रहते हैं, दुनिया वाले जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय जिनके हैं, वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय वाले अपनी स्त्री के चीथने और नोचने में लगे रहते हैं। भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, अपने जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो आज चारित्र मोहिनी पर विजय प्राप्त करो और अपने संयम की ओर बढ़ो, चारित्र की ओर बढ़ो, आचरण को सदाचरण में बदल करके रख लो, तो आपका ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। वरना जो है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, जिंदगी के जो 4 दिन हैं वो 4 दिन गुजरने के बाद फिर तुम सोचो, हम सारी दौलत लगा करके एक दिन को, 1 घंटे को, 1 मिनट की आयु हम बढ़ा लें तो बढ़ने वाली नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाना, संयम के द्वारा, रत्नात्रय के द्वारा, साधु संतों को प्राप्त करके, अगर आप संत नहीं बन पाते तो संतों की चर्या, परचर्या, आहार दान इत्यादि करके अगर आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस श्लोक में क्या कहा था? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ। साधु का दर्शन अपने आप में पुण्य का हेतु है। साधु तीर्थ भूत होते हैं। आप जिस तीर्थ की बात करते हैं वास्तविकता में वो तीर्थ तो है आपके लिए तीर्थ के साधन है, उस तीर्थ के निमित्त हैं, वो तीर्थ नहीं। सम्मेद शिखर है, कहते गिरनार जी है, ये सब तीर्थ के स्थल हैं।
तीर्थ नहीं है। क्योंकि तीर्थ किसे कहते? तीर्थ का मतलब है जो तिराए पार करे। जो तिराए पार करे, वो पार करने वाले कौन हैं? तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर तीर्थ होते हैं, उनका उस स्थल से मोक्ष हुआ है, उस स्थल पर साधना की है, इसलिए तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ नहीं है। तीर्थ स्थल को तीर्थ कहने लगे। तीर्थ वास्तविकता में अरहंत होते हैं। अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले जो पंच परमेष्ठी हैं, और पंच परमेष्ठी सबसे बड़े तीर्थ होते हैं। इसलिए साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। साधु निर्गंथ मुद्रा, चलते फिरते तीर्थ हैं, संत ही तीर्थ हैं। और जो व्यक्ति उन तीर्थों की चर्या परचर्या सेवा करते हैं, वो भी अपने आप में उन तीर्थ के अनुगामी बनते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। तो आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो कम से कम इतना जरूर करना। तीर्थ यात्रा जो करते हैं, कराते हैं, अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं, तो कम से कम तीर्थों संतों को अपने घर की यात्रा एक बार जरूर करा देना, तो आपका जीवन। बोले यार बहुत तो अच्छी बात कही महाराज ने, घर की यात्रा जरूर करा देना। अब कल से महाराज के पीछे लग जाएंगे। 4 महाराज हमारा घर महाराज यहाँ पर है, हमारे घर पर चलिए। महाराज हमारा घर यहाँ पर है, यहाँ पर चलिए। कैसे जाते महाराज आपके घर पे? कैसे जाते? पड़गान से जाते हैं भैया बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम कैसे पीछे लगने लग जाओ। बोले महाराज विभोर सागर जी बड़े भोले वाले हैं, महाराज हमारे घर पे चरण डाल देना तो महाराज तो आपके तुम्हारे घर पे घुस जावे। दूसरे बात विशाल सागर बोले और सरल बात है, उनको तो हैबिट में कोई कहे भर महाराज घर पे चलो तो तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। ऐसे घर पे नहीं ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे घर पे जाने पहुंचाने की बात, तीर्थ यात्रा की बात नहीं कर रहे। घर पे तीर्थ यात्रा की यात्रा तो भैया जी ने बताया सबसे बड़े तीर्थ यात्रा संतों के चरण डालने पर। यहां तक कि हम एक जगह पढ़ रहे थे, उसमें कांजी स्वामी ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को बोला है कि जिस घर पर संत के चरण नहीं पड़े वो घर शमशान की भांति है। तो अपने घर को अगर शमशान से तीर्थ बनाना है तो कैसे बनेगा? संतों के चरण पड़ने पर, संतों की चर्या होने पर ही आपका घर तीर्थ बन सकता। ये भावना बनाना कैसे भी हो, सारी व्यवस्थाओं के लिए अपने भैया जी हैं, उनसे समझना। आपकी जो भी व्यवस्था, सभी व्यवस्था वो आपकी करा के आपको अपने घर को तीर्थ बनाएंगे और तीर्थ बनाने में आपके सहयोगी बनेंगे। अपना समय हो गया, आगे की चर्चा को अपनी बात करेंगे। हमारे महाराज बोले आज भगवान मुंशीवैद्यनाथ का केवल ज्ञान है और कल 2 कल्याणक है। मुंशीवैद्य का केवल ज्ञान के समय में ज्ञान का मतलब क्या होता? केवल ज्ञान का दीप जलाना। बोले शाम को 1 नहीं, हम 48 दीप जलाएंगे और दीप जला करके भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक बनाएंगे। और कल यहाँ का जो अपने भैया जी बोले कल विधान करना है ना, यहाँ पर अपने मुंशीवैद्यनाथ विधान का भगवान का नया विधान बन गया। स्मृति नगर करे भगवान का ही विधान पूरा तैयार हो गया। कल यहाँ पर स्मृति नगर का पहले नंबर पे विधान बन करके बगैर पुस्तक छपे प्रिंट निकाल करके उसका विधान यहाँ पर होने वाला है। यहीं पर हमारे आने के बाद विधान बन भी गया, छप भी गया, पुस्तक भी काम में भी आ गया, वो विधान होने भी जा रहा है। सबको उस प्रकार से पुण्य का अर्जन करना है। आज शाम को दीपार्चना, कल पुनः इसी स्थान पर विधान की पूजन, सबको बुलाना है। अपने मिलने वालों को साथ लेकर के आना, सबको फोन लगा के सूचित करना और विधान करके पुण्य कमाना। बोले महावीर भगवान की जय। आए अपने